ये 5 आदतें बदल देगी आपके जीवन को। और ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो आपको अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। सबसे पहली आदत ये है कि आपको सवेरे जल्दी उठकर व्यायाम या फिर मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। आज फिजिकल लोग फिट नहीं हैं और मेंटली भी फिट नहीं हैं। फिजिकल लोग फिट हो जाएंगे, लेकिन आज ऐसा कोई सी भी उनके पास कोई दवाई नहीं है जिससे वो मेंटली फिट हो सके। टेंशन और डिप्रेशन, ये 2 शब्द ऐसे शब्द हैं जो लगातार हर घर में सुनने को आज मिल रहे हैं। तो इनसे किस तरह से बचा जाए, तो आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। उन टिप्स के आधार पर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहला टिप्स, हमेशा सकारात्मक ही सोचें, नेगेटिविटी में ज़्यादा न जाएं। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो उतने ही आपके माइंड में नेगेटिव विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं, और लगातार नेगेटिव विचारों की वजह से आपका मन नेगेटिव दिशा में ही सोचना प्रारंभ करता है। और कहते हैं ना, मन एक चलायमान घोड़ा है, इसकी जितना आप इसको भगाओगे उतना ये भागता चला जाएगा और अनंत सीमा तक ये भागेगा। और आप जब उस सीमा से वापस लौटकर जब अपने मूल स्थान पर आने की कोशिश करोगे तो आप वापस नहीं आ पाओगे, और लगातार बहुत ज़्यादा हेडेक आपके माइंड पर पड़ने लगेगी। और यही है आपका डिप्रेशन। तो तनाव कोई अलग चीज़ नहीं है, तनाव हमारे द्वारा जनरेट किया हुआ एक ऐसा विषय है जो लगातार हमारे माइंड को, हमारी सोचने की जो क्षमता है, जो बुद्धि का जो विवेक है, उसको क्षीण कर देता है, उसको विवेकहीन कर देता है। और लगातार ये टेंशन आज किसी दूसरे के जनरेट की हुई नहीं है, हमारे ही स्वयं द्वारा, स्वयं के ऊपर जनरेट की हुई है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, लेकिन उसको मैंने मन के अंदर धारण कर लिया। किसी ने गलत बात बोल दी, किसी ने सही बात बोल दी, तब भी हम उसकी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। टेंशन आती नहीं है, लेकिन वो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सोचना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके टेंशन आ गई है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइम आपके अंदर टेंशन नाम की बीमारी एंट्री कर गई है। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। दूसरा टिप्स है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। कभी भी उन नेगेटिव लोगों से बचें जो लगातार आपको नेगेटिविटी परोसते हैं, लगातार नेगेटिविटी देने की कोशिश करते हैं, और लगातार इधर उधर की बातें करके आपके माइंड को रोज़ाना डेली डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। तो उन लोगों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जैसा संग करोगे वैसा ही आपके अंदर रंग आएगा। तो रंग का मतलब क्या है? आपके ख्यालात, आपकी बुद्धि की विवेक क्षमता, आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका। तो लगातार जब किसी बच्चे को लगातार अगर गाली गलौज वाले इन्वायरमेंट में अगर लगातार रखा जाए तो वह बच्चा 100% गाली देना सीख जाएगा। तभी तो अपन कहते हैं ना कि ये किस जगह का है। छोटे छोटे बच्चों को जब आपने देखा होगा, स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको बचपन में ही बहुत सारी गालियां आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट वैसा मिला है, उनका परिवेश ही वैसा है। जब उनका परिवेश वैसा है तो भैया जिस तरह का परिवेश होगा वह वैसी ही भाषा को सीखेगा। उनमें उन बच्चों का बिल्कुल भी दोष नहीं है। इसीलिए कहा जाता है संग का रंग हमेशा ही लगता है। जीवन में हमेशा याद रखें, संग अच्छा चुनें। जितना आपका संग अच्छा होगा उतना ही आपको आगे बढ़ने का जो तरीका है वो और अच्छे से अच्छा मिलता चला जाएगा। जितना आपका संग बढ़िया होगा ऑटोमेटिक आपकी सफलता उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो संग का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और संग की वजह से ही डिप्रेशन आता है। क्योंकि डिप्रेशन को दूसरा नहीं देकर जाएगा, डिप्रेशन अपने ही लोग हमें देकर जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको गलत बात बोलने नहीं आ रहा है, अपना ही व्यक्ति हमें गलत बात परोस कर जाता है, और हम खुशी खुशी उस बात को खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं।
तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी आपके मन के अंदर आनी ही है। इसीलिए जीवन में हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि नेगेटिव लोगों से बचने की कोशिश 100% करनी चाहिए। तीसरी पॉइंट है कि हमेशा शुद्ध अन्न ग्रहण करें। शुद्ध क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आज तामसिक वृत्तियों वाला अन्न मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और लगातार जब तामसिक वृत्तियों वाला जब अन्न हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मन पर भी वैसा प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा। तो जितना सात्विक अन्न हम ग्रहण करेंगे उतना ही सात्विक हमारा ब्रेन काम करेगा, उतने ही पॉजिटिव थॉट्स हमारा ब्रेन क्रिएट करेगा, उतनी ही पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव जो सोच है जिसे इनोवेशन थॉट्स कह सकते हैं वो हमारा मन ग्रहण करेगा। और वो भी तब करेगा जब हमारा भोजन क्या होगा? शुद्ध और सात्विक होगा। जितना तामसिक भोजन में ग्रहण करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी बुद्धि भी वैसी ही तामसिक हो जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या सात्विक कर रहे हैं या फिर तामसिक कर रहे हैं। अगर आप तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि धीरे धीरे करके सात्विक भोजन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी काफ़ी तपस्या पहले की और बहुत सारी रिसर्च किया और रिसर्च के आधार पर ये जाना कि जो सात्विक भोजन होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। और साइंस भी इस बात को मानती है कि सात्विक भोजन में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बशर्ते तामसिक भोजन के। तो जीवन में हमेशा सात्विक भोजन करने की हमें आवश्यकता होती है। जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हमेशा जीवन में कभी भी नेगेटिव वाले लोगों से ज़्यादा संबंध ना बढ़ाएं, क्योंकि जो नकारात्मक व्यक्ति होगा उससे हम जितना दोस्ती करेंगे, जितना उसके संग में रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो हमें दर्द ही देकर जाएगा। और उस दर्द की वजह से ही हमें लगातार उसके बारे में सोचने का मौका मिलेगा और ऑटोमेटिकली हमें नेगेटिविटी आती रहेगी। जीवन में हमेशा याद रखें, ऐसे लोगों को कभी भी अपना दोस्त ना बनाएं जो लगातार आपके बारे में गलत पीठ पीछे बात करते हों या गलत बोलते हों या गलत सोचते हों। हमेशा अच्छा संग करें, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहें, अच्छे विचारों के साथ जाएं, कभी भी बुरे विचारों के साथ ना जाएं। इसलिए जीवन में अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो इन बातों को ज़रूर आप याद रखें। आपके जीवन में हमेशा ही खुशी बनी रहेगी और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। इसी के साथ थैंक यू।